जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी किए श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। जीवन में हर इंसान के सामने ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, मेहनत बेकार जा रही है, हालात समझ से बाहर हैं और अपने ही लोग साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे समय में सबसे पहली और सबसे जरूरी बात यही होती है कि इंसान खुद को संभाले और शांत रहे, क्योंकि घबराहट केवल डर पैदा करती है और डर हमें गलत फैसलों की ओर ले जाता है, जबकि शांति हमें सोचने की ताकत देती है और सही दिशा दिखाती है। याद रखिए, जो समय आज आपको तोड़ रहा है वही समय कल आपको मजबूत बनाने वाला है, क्योंकि समय कभी एक सा नहीं रहता। जो आज नीचे है वह कल ऊपर भी जा सकता है, और जो आज हंस रहा है वह कल रो भी सकता है। इसलिए हालात को देखकर खुद को कमजोर मत समझिए। बुरा वक्त यह सिखाने आता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ मतलब का साथी। जब चारों तरफ निराशा हो तब भी मन में विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ा साहस होता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए और फल को समय पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फल वही समय देता है जो सबका भाग्य लिखता है। आज अगर संघर्ष है तो समझिए आपकी परीक्षा चल रही है। ये परीक्षा आपके धैर्य, आपकी नीयत और आपके आत्मविश्वास को परख रही है। जो इंसान इस परीक्षा में शांत रहता है वही आने वाले कल में सबसे आगे निकलता है। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। आंसू चाहे जितने भी गिरे, मुस्कान फिर लौटती है। टूटे सपने फिर जुड़ते हैं और हारा हुआ इंसान फिर खड़ा होता है। बस जरूरत है खुद पर भरोसा रखने की और घबराने के बजाय खुद से कहने की कि शांत रहो, क्योंकि समय सबका बदलता है और आपका समय भी जरूर बदलेगा। समय सबका बदलता है, ये बात सुनने में जितनी साधारण लगती है उतनी ही गहरी और सच्ची है, क्योंकि जीवन में हर इंसान के सामने कभी न कभी ऐसा दौर आता ही है जब उसे लगता है कि अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा। मेहनत करता जा रहा हूं लेकिन नतीजे हैं, सपने टूटते दिख रहे हैं, हालात समझ से बाहर होते जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब अपने ही लोग साथ छोड़ते नजर आते हैं। ऐसे समय में मन सबसे पहले घबराता है, दिल तेज धड़कता है और दिमाग गलत फैसलों की ओर भागने लगता है। लेकिन यही वह क्षण होता है जहां इंसान या तो खुद को बिखेर लेता है या फिर खुद को संभाल लेता है, और जो खुद को संभाल लेता है वही आगे चलकर जीवन को संभालता है, क्योंकि घबराहट कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं रही। घबराहट केवल डर को जन्म देती है और डर इंसान को कमजोर बना देता है, जबकि शांति इंसान को सोचने की ताकत देती है, सही और गलत में फर्क समझाती है और ये एहसास कराती है कि यह समय भी स्थायी नहीं है। याद रखिए, जो समय आज आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है वही समय कल आपको दूसरों के लिए उदाहरण बनाएगा, क्योंकि समय का स्वभाव है बदलना। वह न किसी का सगा होता है और न किसी का दुश्मन। जो आज नीचे है वह कल ऊपर जा सकता है, और जो आज ऊपर है वह कल नीचे भी आ सकता है। इसलिए वर्तमान हालात को देखकर खुद को बेकार, असफल या कमजोर समझ लेना सबसे बड़ी भूल होती है। बुरा वक्त दरअसल इंसान को यह सिखाने आता है कि कौन सच में अपना है और कौन सिर्फ मतलब के लिए साथ था। यह समय आपको लोगों से ज्यादा खुद से मिलवाता है। आपकी सहनशक्ति, आपके आत्मविश्वास और आपकी आस्था की परीक्षा लेता है। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं, क्योंकि फल समय के हाथ में होता है और समय वही देता है जो सही घड़ी पर देना होता है। आज अगर आपको संघर्ष मिल रहा है, अपमान मिल रहा है या इंतजार मिल रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपका भाग्य खराब है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि आपकी तैयारी चल रही है। यह तैयारी आपको इतना मजबूत बना रही है कि जब आपका समय बदले तो आप उसे संभाल सको। याद रखिए, रात चाहे कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह आना तय है। आंसू चाहे जितने भी बह जाए, मुस्कान लौटना तय है। टूटे हुए सपने दोबारा जुड़ सकते हैं और गिरा हुआ इंसान फिर से खड़ा हो सकता है। बस शर्त यही है कि आप उस समय खुद से न हारें, अपने भीतर विश्वास बनाए रखें और हर दिन खुद से यही कहें कि शांत रहो, घबराओ मत, क्योंकि समय सबका बदलता है। जैसे दूसरों का बदला है वैसे ही आपका भी बदलेगा, और जब बदलेगा तो आज का यही धैर्य, यही शांति और यही संघर्ष आपकी सबसे बड़ी ताकत बनकर सामने आएगा। समय सबका बदलता है,
ये कोई ढाढ़स बंधाने वाला वाक्य नहीं, बल्कि जीवन का कड़वा लेकिन सबसे सच्चा सत्य है। क्योंकि इंसान की जिंदगी में ऐसे पल जरूर आते हैं जब सब कुछ रुक सा जाता है, मेहनत जारी रहती है लेकिन नतीजे हाथ नहीं आते, सपने सामने होते हुए भी दूर भागते नजर आते हैं। दिल में डर बैठने लगता है कि कहीं सब खत्म तो नहीं हो गया। और सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है जब अपने ही लोग यह कहने लगते हैं कि अब इससे कुछ नहीं होगा। ऐसे समय में इंसान बाहर से कम और अंदर से ज्यादा टूटता है। उसका मन हर पल बेचैन रहता है, नींद उड़ जाती है, भविष्य डराने लगता है और वर्तमान बोझ बन जाता है। लेकिन यही वह समय होता है जहां जीवन चुपचाप एक बहुत बड़ा पाठ पढ़ा रहा होता है। वह पाठ यह होता है कि घबराहट में लिया गया कोई भी फैसला इंसान को सही दिशा नहीं देता, क्योंकि घबराहट डर को जन्म देती है और डर इंसान की सोच को कमजोर कर देता है, जबकि शांति इंसान को ताकत देती है, उसे हालात को देखने, समझने और स्वीकार करने की क्षमता देती है। यही कारण है कि जो लोग जीवन में सबसे ऊंचाई तक पहुंचे हैं, उन्होंने भी अपने सबसे बुरे समय में खुद को शांत रखना सीखा। उन्होंने समय को कोसा नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाया। याद रखिए, समय किसी का सगा नहीं होता। वह राजा को भी भिखारी बना सकता है और भिखारी को राजा भी। इसलिए आज अगर समय आपके पक्ष में नहीं है तो यह मान लेना कि सब खत्म हो गया है। अपने ही भविष्य के साथ अन्याय करना है। बुरा समय दरअसल इंसान को तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आता है। यह आपको यह सिखाने आता है कि आप कितने धैर्यवान हैं, आपकी सहन शक्ति कितनी है और आप बिना तालियों के भी कितना आगे बढ़ सकते हैं। यही वह दौर होता है जहां नकली रिश्ते छूटते हैं और इंसान खुद के सबसे करीब आता है। श्री कृष्ण ने गीता में यही समझाया है कि मनुष्य को केवल कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि फल समय देता है और समय कभी जल्दी नहीं करता। वह सही घड़ी का इंतजार करता है। आज अगर आपको संघर्ष, अपमान, अकेलापन और इंतजार मिल रहा है तो समझ लीजिए कि आपका निर्माण हो रहा है, क्योंकि जो बिना संघर्ष के मिल जाए वह टिकता नहीं और जो तप कर निकलता है वही चमकता है। रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह होना तय है। अंधेरा चाहे जितना भी घना हो, उजाला रास्ता बना ही लेता है। आंसू चाहे जितने भी बह जाए, आंखें सूखती जरूर हैं और मुस्कान लौटती जरूर है। टूटे हुए सपने फिर से देखे जा सकते हैं और हारा हुआ इंसान फिर से उठ सकता है। बस जरूरत है उसे एक विश्वास की जो कहे कि अभी नहीं तो कल, अभी नहीं तो परसों, लेकिन मेरा समय बदलेगा जरूर। इसलिए जब मन घबराने लगे, जब दिल डर से भरने लगे, तब खुद से कहना सीखो कि शांत रहो, क्योंकि घबराने से कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन शांत रहने से सोच बदलेगी, फैसले बदलेंगे और वही बदले हुए फैसले एक दिन पूरा जीवन बदल देंगे। याद रखिए, समय सबका बदलता है। जिन्होंने धैर्य छोड़ा वे पीछे रह गए और जिन्होंने खुद पर भरोसा रखा वही इतिहास बन गए। और जिस दिन आपका समय बदलेगा, उस दिन आप खुद को धन्यवाद दोगे कि तुमने उस कठिन समय में भी खुद को संभाले रखा। समय सबका बदलता है, ये वाक्य तब सबसे ज्यादा अर्थ रखता है जब जीवन हमें लगातार असफलताओं से घेर लेता है, जब हर सुबह उम्मीद के साथ शुरू होती है और हर रात निराशा के साथ खत्म होती है, जब इंसान दूसरों को नहीं बल्कि खुद को समझाने की कोशिश करता है कि अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ऐसे समय में मन सबसे पहले भागना चाहता है, जल्दी परिणाम चाहता है, तुरंत राहत चाहता है। लेकिन जीवन जल्दी किसी को कुछ नहीं देता। वह पहले इंतजार करवाता है, धैर्य सिखाता है और फिर परीक्षा लेता है। और जो इस परीक्षा में शांत रह जाता है वही आगे चलकर जीवन की सबसे बड़ी कक्षा पास करता है। घबराहट इंसान को वर्तमान में कम और भविष्य के डर में ज्यादा जीने पर मजबूर कर देती है, जबकि शांति इंसान को वर्तमान में टिकना सिखाती है। उसे यह समझ देती है कि अभी जो हो रहा है वही उसे आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा है। याद रखिए, जब भगवान किसी को ऊंचाई पर ले जाने वाले होते हैं तो पहले उसे अकेलापन, अपमान और संघर्ष का रास्ता दिखाते हैं, ताकि जब वह ऊपर पहुंचे तो घमंड नहीं बल्कि समझ उसके साथ हो। यही कारण है कि बुरा समय अक्सर चुपचाप आता है और बिना बताए चला जाता है, लेकिन अपने पीछे अनुभव, समझ और आत्मबल छोड़ जाता है। जो लोग उस समय टूट जाते हैं वे केवल दर्द याद रखते हैं, और जो लोग शांत रह जाते हैं वे सीख याद रखते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में बार बार यही समझाया है कि मन ही इंसान का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। अगर मन घबराहट से भर गया तो इंसान खुद को ही नुकसान पहुंचा लेता है।
और अगर मन शांत हो गया तो वही मन रास्ता दिखाने लगता है। इसलिए हालात चाहे कितने भी भारी क्यों ना हो, खुद से यह कहना बेहद जरूरी है कि अभी यह दौर है, यही मेरी कहानी का अंत नहीं है। क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं और किसी पर हमेशा एक सा नहीं रहता। आज जिनके पास नाम, पैसा और सम्मान है, उनके पीछे भी कभी ऐसा समय रहा होगा जब कोई उन्हें पहचानता तक नहीं था। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़िए और अपने धैर्य को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। क्योंकि जो इंसान इंतजार करना सीख लेता है, वही सही समय आने पर सही कदम उठाता है। आंधी में खड़ा पेड़ ही जड़ों की ताकत समझता है और वही पेड़ सबसे लंबे समय तक टिकता है। ठीक वैसे ही संघर्ष में शांत रहने वाला इंसान ही जीवन में स्थिर और मजबूत बनता है। इसलिए जब भी मन डगमगाए, जब भी डर सिर उठाए, जब भी लगे कि अब और सहन नहीं होगा, तब खुद से एक ही बात कहिए कि शांत रहो, घबराओ मत। क्योंकि यह समय भी बीत जाएगा और जब बीतेगा तो तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि इसी दौर ने तुम्हें वह इंसान बनाया जो आज किसी भी हालात के सामने झुकने वाला नहीं है। यह बात तब और ज्यादा सच लगती है जब इंसान अकेलेपन से घिर जाता है, जब भीड़ में होते हुए भी मन खाली महसूस करता है और हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त दिखता है, लेकिन आपकी परेशानी किसी को दिखाई नहीं देती। ऐसे समय में इंसान के भीतर सवाल उठते हैं कि क्या मेरी मेहनत बेकार है? क्या मेरा संघर्ष किसी काम का नहीं? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? लेकिन यही वह क्षण होता है जहां जीवन आपको सिखा रहा होता है कि हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं मिलता और हर संघर्ष का फल तुरंत नहीं आता। क्योंकि अगर फल तुरंत मिलने लगे तो धैर्य नाम की कोई चीज ही नहीं बचेगी। याद रखिए, धैर्य कोई कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। जो इंसान धैर्य रख लेता है वही समय को अपने पक्ष में मोड़ लेता है। घबराया हुआ इंसान आज को भी खो देता है और शांत रहने वाला इंसान आज से ही कल की नींव रख देता है। जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहर नहीं बल्कि भीतर लड़ी जाती हैं। और जो इंसान अपने मन को संभाल लेता है वह हालात से हारता नहीं। बुरा समय अक्सर इसलिए आता है ताकि हम अपनी सीमाएं पहचान सकें, अपने भीतर छिपी ताकत को समझ सकें और यह जान सकें कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा सहन कर सकते हैं। यही कारण है कि हर सफल व्यक्ति की कहानी में एक ऐसा अध्याय जरूर होता है जिसे वह दुनिया से छिपा कर रखता है, क्योंकि वह अध्याय दर्द, अपमान, असफलता और अकेलेपन से भरा होता है। लेकिन वही अध्याय उसकी असली पहचान बनाता है। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि जो अपने मन को वश में कर लेता है उसके लिए कोई भी स्थिति असंभव नहीं रहती। इसलिए जब जीवन आपको बार बार गिराए तो खुद को कोसने के बजाय खुद को संभालिए। अपने भीतर यह विश्वास जगाइए कि यह दौर मुझे खत्म करने नहीं बल्कि बनाने आया है। क्योंकि समय कभी भी बिना कारण किसी को नहीं सताता। हर कठिनाई अपने साथ कोई न कोई सीख लेकर आती है और जो इंसान उस सीख को समझ लेता है वही आगे चलकर वही गलती दोहराता नहीं। इसलिए जब मन कहे कि अब और नहीं हो रहा, तब दिल से यह आवाज उठनी चाहिए कि थोड़ा और सही। क्योंकि अक्सर जीत उस मोड़ के ठीक बाद होती है जहां से इंसान लौटने का मन बना लेता है। याद रखिए, जो लोग धैर्य छोड़ देते हैं वे बीच रास्ते में रुक जाते हैं और जो शांत रह जाते हैं वे इतिहास बन जाते हैं। इसलिए चाहे हालात कितने भी भारी क्यों न हो, चाहे रास्ते कितने भी बंद क्यों न दिखें, अपने भीतर यह भरोसा जिंदा रखिए कि समय सबका बदलता है। जैसे दूसरों का बदला है वैसे ही मेरा भी बदलेगा और जब बदलेगा तो आज का यही दर्द, यही इंतजार और यही शांति मेरी सबसे बड़ी पूंजी बन जाएगी। और हर बार उसे लगता है कि शायद यह आखिरी प्रयास है, लेकिन जीवन बार बार यही दिखाता है कि आखिरी कुछ भी नहीं होता। हर अंत अपने भीतर एक नई शुरुआत छुपाए बैठा होता है, बस हमारी नजर वहां तक पहुंच नहीं पाती। क्योंकि डर हमारी आंखों पर पर्दा डाल देता है और घबराहट हमारे सोचने की शक्ति छीन लेती है। ऐसे समय में अगर इंसान खुद से यह कहना सीख ले कि अभी नहीं तो थोड़ा बाद, अभी नहीं तो किसी और रूप में, लेकिन मेरा समय बदलेगा जरूर, तो वही आत्मसंवाद उसे टूटने से बचा लेता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जो आज हमें बोझ लग रहा है वही कल हमें गर्व से भर देगा। आज जिन रास्तों पर चलते हुए पैर कांप रहे हैं उन्हीं रास्तों पर कल आत्मविश्वास के साथ चला जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम आज घबराकर भाग न जाए, क्योंकि भागना समाधान नहीं होता। रुककर खुद को संभालना ही असली साहस होता है। बहुत बार जीवन हमें अकेला इसलिए कर देता है
ताकि हम भीड़ की आवाज से बाहर आकर अपने मन की आवाज सुन सकें, क्योंकि भीड़ हमेशा जल्दी हार मानने की सलाह देती है, जबकि मन गहराई में कहीं न कहीं जानता है कि अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि मन को जीत लेना ही सबसे बड़ी विजय है, और जो मन को जीत लेता है उसे फिर हालात हराने की ताकत नहीं रखते। इसलिए जब जीवन भारी लगे, जब भविष्य धुंधला दिखे और वर्तमान बोझ बन जाए, तब खुद को यह याद दिलाना बेहद जरूरी है कि यह समय स्थायी नहीं है। जैसे बीते हुए दुख टिके नहीं, वैसे ही यह दुख भी नहीं टिकेगा। समय का पहिया घूमता है और वह सबको घुमाता है। जो आज पीछे है उसे आगे लाता है, और जो आज आगे है उसे पीछे भी ले जा सकता है। इसलिए न ज्यादा घमंड ठीक है और न ज्यादा निराशा। संतुलन ही जीवन का असली मंत्र है। जो इंसान इस संतुलन को पकड़ लेता है, वही सबसे कठिन दौर में भी भीतर से शांत रहता है, और यही शांति धीरे धीरे उसके शब्दों में, उसके फैसलों में और उसके जीवन की दिशा में उतरने लगती है। अंत में बस यही याद रखिए कि समय कभी किसी से स्थायी दुश्मनी नहीं रखता, वह केवल परीक्षा लेता है। और जो इंसान इस परीक्षा में धैर्य, शांति और विश्वास के साथ खड़ा रहता है, वही आगे चलकर यह कहने लायक बनता है कि हाँ, समय बदला था, लेकिन उससे पहले मैंने खुद को बदल लिया था। यह केवल मन को ढाढ़स देने वाली बात नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण का जीवन सिद्धांत है। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण बार बार यही समझाते हैं कि मनुष्य दुख से नहीं, अपने मन की अशांति से हारता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में घबरा गया था, तब समस्या शत्रु नहीं थे, बल्कि उसका डगमगाता हुआ मन था। और तभी श्री कृष्ण ने कहा था कि हे अर्जुन, यह भय तेरा स्वभाव नहीं है, तू कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे, क्योंकि फल मेरे हाथ में है और समय उसी के अनुसार चलता है। श्री कृष्ण यह नहीं कहते कि दुख नहीं आएगा, वे कहते हैं कि दुख आए तो मन को स्थिर रखना सीखो, क्योंकि जो मन स्थिर हो जाता है वही जीवन की हर परीक्षा पार कर जाता है। कृष्ण समझाते हैं कि सुख और दुख दोनों ही अतिथि हैं, जो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति उनसे डर जाता है वह जीवन भर अशांत रहता है, और जो उन्हें स्वीकार कर लेता है वही भीतर से मुक्त हो जाता है। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो उसे शाप मत समझो, उसे प्रसाद समझो, क्योंकि वही समय तुम्हें अहंकार से निकालकर आत्मबोध की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका भय है, और सबसे बड़ा मित्र उसका विवेक, और विवेक तभी जागता है जब मन शांत होता है। घबराहट में मनुष्य भविष्य की कल्पनाओं में जलता रहता है, और शांति में मनुष्य वर्तमान में कर्म करता है। इसलिए कृष्ण कर्मयोग की शिक्षा देते हैं। वे कहते हैं कि अपना कर्तव्य निभाओ, परिणाम की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जो समय आज कठिन लग रहा है वही समय तुम्हें योग्य बना रहा है। याद रखो, अर्जुन को भी युद्ध से पहले यही लगा था कि वह हार जाएगा, अपनों को खो देगा, लेकिन जब उसने श्री कृष्ण की बात मानी और मन को शांत किया, तब वही अर्जुन इतिहास बन गया। इसलिए जब जीवन में सब कुछ उल्टा लगे, जब अपमान, असफलता और अकेलापन घेर ले, तब यह समझ लो कि श्री कृष्ण तुम्हें तोड़ नहीं रहे, बल्कि भीतर से तैयार कर रहे हैं। वे तुम्हें सिखा रहे हैं कि संसार की हर चीज बदलती है, धन भी, मान भी, रिश्ते भी और समय भी। इसलिए किसी भी स्थिति से डरना नहीं चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति बदलते समय में भी स्थिर रहता है, वही सच्चा योगी है, वही जीवन को जानता है। इसलिए जब मन घबराए तो कृष्ण को याद करो, उनके शब्दों को याद करो और खुद से कहो कि हे मन, शांत रह, क्योंकि समय भगवान के अधीन है और भगवान कभी अन्याय नहीं करते। जो आज दुख है वही कल ज्ञान बनेगा, जो आज अंधकार है वही कल प्रकाश बनेगा, और जो आज परीक्षा है वही कल तुम्हारी पहचान बनेगी। इसलिए शांत रहो, घबराओ मत, क्योंकि जैसे कौरवों का समय बदला था, वैसे ही हर अहंकार का समय बदलता है, और जैसे पांडवों का धैर्य फलित हुआ था, वैसे ही हर धैर्यवान का समय अवश्य बदलता है। एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, अद्विक और नील। दोनों अपने जीवन की परेशानियों से थक चुके थे। अद्विक रोज यह सोचता कि उसने मेहनत की, दिन रात काम किया, लेकिन कोई परिणाम नहीं आया। नील भी उसी तरह परेशान था। वह हर नए काम में भागता, प्रयास करता, लेकिन उसकी मेहनत अक्सर बेकार लगती। दोनों अपने घरों में अकेले बैठकर सोचते कि शायद उनका दिन कभी नहीं बदलेगा, शायद उनकी मेहनत सिर्फ व्यर्थ जा रही है। गांव के लोग कहते, भाग्य बदलना कठिन है, और यह बात सुनकर दोनों का मन और भारी हो जाता। अद्विक और नील ने निर्णय लिया कि वह हर संभव प्रयास करेंगे, फिर चाहे परिणाम कुछ भी हो। लेकिन धीरे धीरे उनके भीतर घबराहट और चिंता बढ़ती गई।
हर दिन उनका यही सवाल बन गया, हमारा दिन कब बदलेगा? और हर रात उनके सपनों में डर और निराशा उतर आती। एक दिन दोनों नदी के किनारे बैठे थे। पानी बह रहा था और सूरज की किरणें पानी पर पड़ रही थीं। अद्विक ने कहा, नील, लगता है कि हम कुछ भी कर लें, हमारी मेहनत का कोई फल नहीं है। शायद हम ही कमजोर हैं। नील ने सिर हिलाया और बोला, मुझे भी यही लगता है अद्विक। लगता है जैसे यह दुनिया हमसे ही परेशान है। तभी पास ही एक बुजुर्ग किसान आया। उसने दोनों को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटों, तुम्हारा दिन नहीं बदला, यह सच नहीं है। बस तुम यह नहीं समझ पा रहे कि दिन जल्दी नहीं बदलता। हर चीज के लिए समय लगता है, धैर्य और समझ की जरूरत होती है। अद्विक और नील उसकी बातें सुनकर थोड़े शांत हुए। बुजुर्ग ने समझाया, जैसे नदी का पानी धीरे धीरे रास्ता बनाता है, वैसे ही तुम्हारा समय भी धीरे धीरे बदलेगा। तुम घबराओ मत, लेकिन मेहनत करते रहो। उस दिन के बाद अद्विक और नील ने निर्णय लिया कि वह चिंता करना कम करेंगे और काम पर ध्यान देंगे। अद्विक ने खेती और पढ़ाई में समय देना शुरू किया। नील ने अपने हुनर को सुधारने और नए काम सीखने की ठानी। हर दिन जब कुछ न कुछ गलत होता तो दोनों याद करते कि दिन तुरंत नहीं बदलता। उन्होंने धीरे धीरे यह समझना शुरू किया कि हर छोटी सफलता भी दिन बदलने की दिशा में कदम है। हर असफलता उन्हें सीख देती थी और हर सीख उनके धैर्य को मजबूत करती थी। उन्होंने जाना कि चिंता करने से दिन नहीं बदलता, बल्कि मेहनत, सीख और समय की समझ से दिन बदलेगा। कुछ महीनों बाद अद्विक की मेहनत रंग लाने लगी। उसके खेत में पहली बार अच्छी फसल हुई और नील की कला गांव में लोगों की नजरों में आई। दोनों ने महसूस किया कि धीरे धीरे उनकी कोशिशें फल देने लगी हैं। उनका दिन अभी पूरी तरह नहीं बदला था, लेकिन बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी। अब उनकी चिंता कम हो गई थी और दोनों सीख चुके थे कि जीवन में धैर्य और स्थिरता ही असली साथी हैं। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हमारा दिन आएगा, लेकिन समय चाहिए और हमें तैयार रहना है। समय बीतता गया, लेकिन अद्विक और नील ने महसूस किया कि बदलते समय के बीच भी नए कठिन दौर आते रहते हैं। अद्विक के खेत में एक बार की अचानक बाढ़ आई और फसल का कुछ हिस्सा नष्ट हो गया। नील के लिए भी गांव में कला के काम की मांग अचानक कम हो गई। पहले तो दोनों के भीतर वही पुरानी चिंता लौट आई, क्यों हमारा दिन नहीं बदल रहा। लेकिन अब वे पहले जैसे घबराए नहीं। अद्विक ने नील से कहा, याद है बुजुर्ग ने क्या कहा था, दिन जल्दी नहीं बदलते, लेकिन हमारा प्रयास जारी रहना चाहिए। नील ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, यही सही है। यह केवल परीक्षा है। दिन बदलने से पहले हमें और मजबूत बनना होगा। दोनों ने ठाना कि वे अपने प्रयास रोकेंगे नहीं, बल्कि अपने रास्ते में नए तरीके से मेहनत करेंगे। अद्विक ने नई तकनीक से खेत की खेती शुरू की और नील ने अपनी कला को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रस्तुत करना शुरू किया। धीरे धीरे दोनों ने यह जाना कि कठिनाइयां केवल हमें तैयारी करने का मौका देती हैं। अद्विक और नील ने महसूस किया कि चिंता करने से दिन नहीं बदलता, बल्कि धैर्य और सतत प्रयास बदलते हैं। अद्विक ने देखा कि बाढ़ के बावजूद नए बीज उगाए और फसल धीरे धीरे बढ़ने लगी। नील ने महसूस किया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों ने उसकी कला को पसंद करना शुरू कर दिया। यह पहला संकेत था कि उनका दिन बदलना शुरू हुआ है। उन्होंने जाना कि बदलाव हमेशा धीरे धीरे आता है और हर छोटे बदलाव की कड़ी मेहनत और विश्वास की जरूरत होती है। उन्होंने एक दूसरे से कहा, हमारा दिन जल्दी नहीं आया, लेकिन आ रहा है और इसे लेकर डरने की कोई बात नहीं। एक दिन अद्विक और नील गांव के पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए सोच रहे थे कि उन्होंने कितना संघर्ष किया। अद्विक ने कहा, नील, अब मुझे समझ में आ रहा है कि दिन बदलने से पहले मन बदलना जरूरी है। जब मन शांत रहता है तो ही समय हमारी मेहनत को पहचानता है। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, अब मैं चिंता नहीं करता, मैं केवल कोशिश करता हूं और सीखता हूं। इसी समय उन्होंने देखा कि दूर पहाड़ी से सूरज की किरणें सीधे उनके खेत और घर की ओर पड़ रही थीं। अद्विक ने कहा, देखा ना, यह सूरज भी धीरे धीरे अंधेरे को पीछे छोड़कर आता है। हमारे दिन का सूरज भी इसी तरह उगेगा। उस दिन दोनों ने महसूस किया कि भीतर की ताकत और विश्वास ही समय की शक्ति को सामने लाने का तरीका है। समय के साथ अद्विक के खेत में फसल अच्छी होने लगी और गांव में लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। नील की कला की ऑनलाइन उपस्थिति बढ़ी और लोग उसकी कला खरीदने लगे। उनका दिन धीरे धीरे बदल रहा था। दोनों ने जाना कि बदलाव की शुरुआत अक्सर छोटी छोटी घटनाओं से होती है। एक बूंद से नदी बनती है,
एक कदम से यात्रा शुरू होती है और यही छोटे बदलाव धीरे धीरे बड़े दिन में बदलते हैं। उन्होंने समझा कि चिंता करने से समय नहीं बदलता, लेकिन धैर्य, समझ और लगातार प्रयास से समय भी बदलता है। अब अद्विक और नील ने केवल परिणाम की चिंता छोड़ दी थी। वे काम में पूरी मेहनत लगाते थे और परिणाम को समय पर छोड़ देते थे। अद्विक ने कहा, नील, अब मुझे डर नहीं लगता कि शायद अब हमारा दिन नहीं बदलेगा। हमें बस अपनी मेहनत जारी रखनी है, समय सही रहेगा। नील ने उत्तर दिया, सही कहा अद्विक। जब मन शांत है, डर नहीं है, तो समय भी हमारी मेहनत को पहचानता है। यह पहला कदम था आत्मविश्वास की ओर। उन्होंने जाना कि जब मन शांत होता है तो इंसान अपने भाग्य को अपने कर्मों से बदल सकता है। समय बीतता गया और अद्विक और नील ने महसूस किया कि हर कठिनाई उनके धैर्य को और मजबूत बना रही है। अद्विक की फसल धीरे धीरे तैयार हो रही थी, लेकिन मौसम के बदलाव ने फिर से चिंता पैदा कर दी। नील की कला भी लोगों तक पहुंच रही थी, लेकिन बिक्री उतनी नहीं थी जितनी उसने सोची थी। पहले वह घबराते, लेकिन अब उन्होंने जाना कि यह केवल परीक्षा है। अद्विक ने कहा, नील, अब डर नहीं लगता, हमें केवल करना है, फल समय देगा। नील ने उत्तर दिया, सही है अद्विक, यह अंधेरा भी स्थायी नहीं है, सूरज उठेगा, हम तैयार हैं। उसी समय उन्होंने महसूस किया कि जो दिन बदलने में देर करता है वह केवल उन्हें और अधिक सिखाने और तैयार करने के लिए रुकता है। यह पहला आध्यात्मिक अनुभव था कि जीवन में अंधेरा भी हमारा शिक्षक है। कुछ महीनों बाद अद्विक के खेत में फसल पूरी तरह हरी भरी और मजबूत हो गई। नील की कला की ऑनलाइन लोकप्रियता बढ़ने लगी। दोनों ने देखा कि उनका दिन धीरे धीरे बदल रहा है। अद्विक ने कहा, नील, यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, यह मेहनत, धैर्य और शांति का फल है। नील ने कहा, सही कहा, अब मुझे लगता है कि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता, केवल समय और कर्म फल लाते हैं। उन्होंने सीखा कि परिवर्तन धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो स्थायी होता है। अब अद्विक और नील ने आत्मबल की सच्ची ताकत समझी। अद्विक ने कहा, नील, अब मुझे विश्वास है कि हमारा दिन बदलेगा। पहले हम सोचते थे कि सब जल्दी होना चाहिए, लेकिन जीवन जल्दी नहीं चलता। नील ने उत्तर दिया, जीवन की सबसे बड़ी बात यही है कि हर बदलाव का समय होता है, हमें केवल धैर्य रखना है और प्रयास करते रहना है। उन्होंने जाना कि चिंता केवल समय और ऊर्जा को बर्बाद करती है, लेकिन आत्मविश्वास और मेहनत समय को हमारे पक्ष में मोड़ देती है। अद्विक और नील ने नए अवसरों को देखा और उनका स्वागत किया। अद्विक ने अपने खेत की उपज गांव में बेचनी शुरू की और लोगों ने उसकी मेहनत को सराहा। नील ने अपनी कला के लिए राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शन किया। उनके दिन में पहली बार स्थायी बदलाव की खुशबू आई। उन्होंने महसूस किया कि जब दिन बदलता है तो वह केवल परिणाम नहीं, बल्कि मन की तैयारी और विश्वास का परिणाम होता है। उन्होंने यह भी जाना कि हर कठिनाई उन्हें अपने दिन के लिए तैयार कर रही थी। अद्विक और नील अब हर दिन खुद से यह कहते, हमारा दिन आएगा, और जब आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। उनका दिन धीरे धीरे बदल रहा था, लेकिन अब वे घबराए नहीं। उन्होंने सीखा कि समय बदलने में देर होती है, लेकिन वह निश्चित रूप से बदलता है। यह विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में स्थायी बदलाव के लिए केवल 3 चीजें चाहिए, धैर्य, प्रयास और विश्वास। अद्विक की फसल पूरी तरह तैयार हुई और उसे अच्छा मुनाफा मिला। नील की कला राष्ट्रीय मंच पर सराही गई और उसे पुरस्कार मिला। उनका दिन बदल गया। अब वे समझ चुके थे कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। समय का अपना नियम है, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। उन्होंने महसूस किया कि उनकी मेहनत, शांति और धैर्य ने उन्हें तैयार किया था ताकि वे जब समय आए उसे पूरी तरह अपनाएं। यह दिन केवल परिणाम का नहीं, धैर्य, मेहनत और विश्वास का प्रतीक था। अद्विक और नील अब समझ चुके थे कि केवल परिणाम का उत्सव नहीं मनाना चाहिए, बल्कि मेहनत, धैर्य और आत्मबल का उत्सव मनाना चाहिए। अद्विक ने महसूस किया कि खेत में फसल उगाने की प्रक्रिया में ही उसे सबसे ज्यादा सीख मिली थी। मिट्टी को संभालना, मौसम की समझ रखना, बीज का सही समय पर बोना और कभी हार न मानना। नील ने महसूस किया कि कला में समय, अभ्यास और निरंतर सुधार ही असली सफलता का आधार है। उन्होंने यह जाना कि जब हम अपने काम में पूरी लगन और शांति रखते हैं तो समय भी हमारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। अद्विक ने नील से कहा, हमारे दिन का असली मतलब केवल उपलब्धि नहीं, बल्कि खुद को समझना और मजबूत बनाना है। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, यही तो श्री कृष्ण का उपदेश है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, समय अपना काम करेगा।
हालांकि उनका दिन बदल रहा था, लेकिन नए संघर्ष भी आए। खेत में कीट लग गए, बाजार में बिक्री कुछ दिन ठहर गई, नील की कला में भी प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। पहले वे घबराते, लेकिन अब उनके भीतर वह शांति और आत्मविश्वास था जो किसी भी परिस्थिति को झेल सकता था। अद्विक ने कहा, नील, यह समय हमारी परीक्षा ले रहा है। जिस दिन हम शांत रहेंगे और समझदारी से काम करेंगे, वही दिन हमारी जीत का दिन होगा। नील ने उत्तर दिया, सही कहा। हमारे पास अब डर नहीं है, केवल विश्वास है। यही श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को फल की चिंता छोड़ कर्म करते रहना चाहिए। उन्होंने जाना कि धैर्य और स्थिरता ही जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है। एक दिन अद्विक और नील नदी के किनारे बैठे और सूरज की किरणें देख रहे थे। अद्विक ने कहा, नील, अब मुझे लगता है कि जीवन में हर कठिनाई हमें सही समय पर तैयार कर रही थी। हमारा दिन अब बदल रहा है। नील ने कहा, सही कहा। चिंता करने से कुछ नहीं होता, केवल कर्म, विश्वास और धैर्य ही समय को बदलते हैं। उन्होंने याद किया कि पहले वे बार बार यह सोचते थे कि दिन जल्दी क्यों नहीं बदल रहा, लेकिन अब वे समझ चुके थे कि दिन धीरे धीरे बदलता है, और जब बदलता है तो स्थायी बदलाव लेकर आता है। उन्होंने सीखा कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वह दुख हो या खुशी, हमें तैयार करने के लिए आता है। अद्विक की फसल पूरी तरह तैयार हो गई और नील की कला राष्ट्रीय मंच पर सराही गई। उनके दिन का सूरज पूरी तरह उग चुका था। उन्होंने महसूस किया कि उनका दिन केवल पुरस्कार या मुनाफे का नहीं था, बल्कि यह उनके संघर्ष, धैर्य और आत्मविश्वास का प्रमाण था। अद्विक ने नील से कहा, हमारा दिन बदल गया, लेकिन इसका श्रेय केवल समय को नहीं, हमारी मेहनत और शांति को जाता है। नील ने कहा, सही कहा। यह अनुभव हमें सिखाता है कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलता। समय बदलता है, लेकिन बदलने से पहले हमें तैयार होना पड़ता है। मैं, अद्विक और नील ने यह सीखा, जीवन में कठिन समय हमेशा आएगा, लेकिन चिंता और डर केवल हमारी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। समय हर किसी का बदलता है, लेकिन बदलने से पहले हमें अपने मन, अपने आत्मविश्वास और अपने कर्म को तैयार करना पड़ता है। उन्होंने महसूस किया कि जो व्यक्ति धैर्य और शांति के साथ कठिनाइयों का सामना करता है, वही जीवन में स्थायी सफलता पाता है। यही श्री कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश था, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, धैर्य रखो और मन को शांत रखो। और जैसे अद्विक और नील का दिन बदला, वैसे ही हर किसी का दिन बदलेगा। बस जरूरत है कर्म, धैर्य और विश्वास की। अद्विक और नील अब अपने दिन के बदलने की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन भीतर की लड़ाई अभी समाप्त नहीं हुई थी। अद्विक अपने खेत में काम करते हुए सोचता कि क्या यह सब मेहनत वाकई सही दिशा में जा रही है, क्या उसकी फसल पूरी तरह सफल होगी। नील अपनी कला में नए प्रयोग कर रहा था, लेकिन वह लगातार सोचता कि क्या लोग इसे पसंद करेंगे, क्या यह उसे पहचान दिलाएगा। इस घबराहट और संशय के बीच वे याद करते हैं बुजुर्ग किसान की बातें और श्री कृष्ण के उपदेश, मन को शांत रखो, कर्म करते रहो, फल भगवान के हाथ में है। अद्विक ने नील से कहा, नील, लगता है हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर चल रही है। अगर हम अपने मन को जीत लें तो समय अपने आप हमारे साथ हो जाएगा। नील ने सिर हिलाकर उत्तर दिया, सही कहा। हर परेशानी हमारे भीतर की ताकत को परख रही है। जब हम शांत रहेंगे, तभी सच्चा परिवर्तन आएगा। कुछ हफ्तों बाद अद्विक के खेत में नई फसल उगने लगी, पहले से बेहतर और मजबूत। नील की कला के कुछ चित्र ऑनलाइन सराहे गए और छोटे छोटे ऑर्डर मिलने लगे। ये छोटे छोटे संकेत थे कि उनका दिन धीरे धीरे बदल रहा है। दोनों ने महसूस किया कि परिवर्तन तुरंत नहीं आता, लेकिन जब छोटे बदलाव जुड़ते हैं तो बड़ा परिणाम सामने आता है। अद्विक ने कहा, देखो ना, ये छोटे संकेत ही बड़े दिन का पहला कदम है। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। चिंता करने से कुछ नहीं होता, पर प्रयास और धैर्य से समय हमारे पक्ष में हो जाता है। अचानक गांव में मौसम बदल गया और अद्विक की फसल कुछ दिनों के लिए खतरे में पड़ गई। नील को भी अपनी कला में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। पहले तो घबराहट लौट आई, लेकिन उन्होंने अपने पिछले अनुभव याद किए। अद्विक ने कहा, अब डरने का समय नहीं है, हमें धैर्य रखना होगा और समझदारी से काम लेना होगा। नील ने उत्तर दिया, हाँ, यही श्री कृष्ण कहते हैं, मन शांत रखो, कर्म करते रहो, समय पर फल मिलेगा। उन्होंने जाना कि कठिनाइयां केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अद्विक और नील ने अपने भीतर एक दीपक जलाया, विश्वास का दीपक। उन्होंने अपने काम में पूरी ऊर्जा लगाई, चिंता को पीछे छोड़ दिया। अद्विक ने खेत में नई तकनीक अपनाई और नील ने अपनी कला में नवीनता लाने की कोशिश की। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी।
उन्होंने जाना कि दिन बदलने से पहले मन बदलना चाहिए, और यही श्री कृष्ण का गूढ़ उपदेश है। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा मित्र उसका शांत और स्थिर मन है। अद्विक की फसल अब पूरी तरह हरी भरी और मजबूत हो गई। नील की कला को शहर और राष्ट्रीय मंच पर भी सराहा गया। दोनों ने महसूस किया कि उनका दिन धीरे धीरे बदल रहा है। अद्विक ने नील से कहा, देखो, हमारे दिन बदलने का संकेत अब साफ दिख रहा है। यह सब हमारी मेहनत, धैर्य और विश्वास का परिणाम है। नील ने उत्तर दिया, सही कहा, समय अपने आप आता है, लेकिन केवल तब जब हम तैयार हों। अद्विक और नील ने देखा कि उनके प्रयास धीरे धीरे परिणाम दे रहे हैं। अद्विक के खेत में फसल अच्छी हो रही थी और नील की कला में धीरे धीरे नई पहचान बनने लगी। एक दिन गांव में बड़ा मेला लगा और नील ने वहां अपनी कला प्रस्तुत की। अद्विक ने भी अपने उत्पादन के लिए नया बाजार खोजा। पहले तो डर था कि क्या लोग उन्हें स्वीकार करेंगे, लेकिन उन्होंने याद किया कि श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा शत्रु उसका भय है और सबसे बड़ा मित्र उसका विश्वास। उन्होंने महसूस किया कि समय बदलने से पहले हमें अपने डर को जीतना पड़ता है। मेला कुछ दिनों तक चला और नील की कला ने लोगों का ध्यान खींचा। अद्विक की फसल को खरीदार मिलने लगे। दोनों ने देखा कि यह सफलता रातों रात नहीं आई, यह धैर्य और लगातार प्रयास का परिणाम था। अद्विक ने कहा, नील, अब मुझे समझ में आया कि दिन जल्दी नहीं बदलता, लेकिन जब बदलता है तो स्थायी बदलाव लाता है। नील ने उत्तर दिया, सही कहा, चिंता और घबराहट से कुछ नहीं होता, केवल स्थिर मन और कर्म से समय बदलता है। समय के साथ अद्विक और नील का आत्मविश्वास बढ़ता गया। उन्होंने देखा कि जब मन शांत रहता है तो चुनौतियां भी आसान लगती हैं। अद्विक ने खेत में नई तकनीक अपनाई और नील ने अपनी कला में नवीन प्रयोग किए। उन्होंने महसूस किया कि दिन बदलने से पहले मन बदलना आवश्यक है। श्री कृष्ण के उपदेश याद आए, मन को वश में कर लो तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। अचानक गांव में तेज बारिश और तूफान आया। अद्विक के खेत में कुछ नुकसान हुआ और नील के प्रदर्शनी का आयोजन रद्द हो गया। पुराने समय में वे शायद घबराते, लेकिन अब उनका मन शांत था। अद्विक ने कहा, नील, यह केवल परीक्षा है, हम शांत रहेंगे और समझदारी से काम करेंगे। नील ने उत्तर दिया, सही कहा, यही श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय आए तो मन को स्थिर रखो और कर्म करते रहो। उन्होंने यह महसूस किया कि धैर्य और संयम ही मुश्किल समय में हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ दिनों बाद अद्विक की फसल पूरी तरह से सुरक्षित और अच्छी निकली। नील की कला के लिए नया अवसर मिला और उसे शहर के बड़े कलाकारों ने सराहा। उनका दिन धीरे धीरे बदल रहा था। अद्विक ने कहा, नील, अब मुझे समझ में आता है कि समय अपने नियम से चलता है, लेकिन जो तैयार रहता है वही उसका लाभ उठाता है। नील ने उत्तर दिया, सही कहा, समय निश्चित रूप से बदलता है, लेकिन पहले हमें प्रयास और धैर्य में विश्वास रखना होता है। अद्विक और नील अब हर दिन अपने काम में पूरी मेहनत और विश्वास लगाते थे। उन्होंने जाना कि पुराने डर और चिंता को पीछे छोड़कर नई उम्मीदों के साथ जीवन में कदम रखना ही सफलता की कुंजी है। अद्विक ने कहा, नील, अब मैं जानता हूं कि हमारे दिन का सूरज धीरे धीरे उगता है, जल्दी नहीं लेकिन निश्चित रूप से। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, यही तो श्री कृष्ण कहते हैं, निरंतर प्रयास और शांति ही समय को हमारे पक्ष में मोड़ती है। अब दोनों ने महसूस किया कि बाहर का दिन बदलना महत्वपूर्ण नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण है भीतर का दिन, हमारा मन, आत्मविश्वास और धैर्य। अद्विक ने कहा, नील, अब मुझे डर नहीं लगता, हमें केवल अपने भीतर विश्वास बनाए रखना है। नील ने कहा, सही कहा, जब भीतर का सूरज उगता है तब बाहरी दुनिया भी बदलने लगती है। अद्विक ने खेत में नए प्रयोग शुरू किए और नील ने कला में और अभ्यास किया। वे जानते थे कि सफलता धीरे धीरे आएगी, लेकिन यह निश्चित है। उन्होंने देखा कि समय का पहिया हमेशा चलता है और जो व्यक्ति धैर्य और मेहनत के साथ चलता है वही समय का असली लाभ उठाता है। उन्होंने श्री कृष्ण के उपदेश याद किए, फल की चिंता मत करो, कर्म करो, समय अपने आप सही दिशा दिखाएगा। धीरे धीरे अद्विक की फसल बाजार में अच्छी कीमत पर बिकने लगी और नील की कला को शहर और राष्ट्रीय मंच पर सराहा गया। उनके दिन बदलने लगे। उन्होंने जाना कि छोटे छोटे बदलाव ही बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। अद्विक ने कहा, नील, यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, यह हमारी मेहनत, धैर्य और विश्वास का परिणाम है। नील ने उत्तर दिया, सही कहा, चिंता करने से कुछ नहीं होता, केवल कर्म और समय बदलते हैं। अब अद्विक और नील जानते थे कि स्थिरता ही जीवन में सफलता की कुंजी है। वे अपने काम में पूरी निष्ठा और मेहनत लगाते थे। अद्विक ने कहा,
नील, अब मुझे पता है कि दिन जल्दी नहीं बदलते, लेकिन जो बदलते हैं वे स्थायी बदलाव लाते हैं। नील ने उत्तर दिया, सही कहा। यही तो श्री कृष्ण का उपदेश है, मन को स्थिर रखो, कर्म करते रहो और फल भगवान के हाथ में छोड़ दो। समय बीतता गया और उनका दिन धीरे धीरे बदल रहा था। अद्विक और नील अब अपने भीतर और बाहर बदलाव महसूस कर रहे थे। उन्होंने समझा कि समय का बदलना केवल बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि भीतर की तैयारी और शक्ति का परिणाम है। अद्विक ने कहा, नील, अब मुझे विश्वास है कि हमारा दिन पूरी तरह बदल जाएगा। नील ने उत्तर दिया, सही कहा, केवल समय चाहिए और हमारा धैर्य। अद्विक और नील ने जाना कि जीवन में मुश्किलें हमेशा आती रहेंगी, लेकिन चिंता और घबराहट केवल हमारी ऊर्जा बर्बाद करती हैं। उन्होंने समझा कि समय सभी का बदलता है, लेकिन बदलने से पहले हमें खुद को तैयार करना पड़ता है। यही श्री कृष्ण का उपदेश था। मनुष्य को अपने कर्म में निष्ठा रखनी चाहिए, फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। एक सुबह अद्विक के खेत में सूरज की पहली किरणें फसल पर पड़ रही थीं। नील की कला की प्रशंसा पत्रिकाओं में छपी। उन्होंने महसूस किया कि उनका दिन सच में बदल गया। अद्विक ने कहा, नील, अब हमें समझ में आया कि दिन बदलने में समय लगता है, लेकिन जो तैयार रहता है वही फल पाता है। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा। यही जीवन का असली रहस्य है, धैर्य, मेहनत और विश्वास। अद्विक और नील ने देखा कि अब उनका दिन केवल पल पल के सुख या परिणाम का नहीं था। यह स्थायी बदलाव था उनका आत्मविश्वास, उनका मन, उनकी मेहनत अब फलित हो रही थी। उन्होंने जाना कि समय बदलता है, लेकिन स्थिर मन और धैर्य ही उसे सही दिशा में मोड़ते हैं। अद्विक ने कहा, नील, अब मैं जानता हूं कि समय निश्चित रूप से बदलता है, लेकिन केवल तब जब हम तैयार होते हैं। अद्विक और नील अब अपने अनुभव साझा करने लगे। उन्होंने देखा कि उनके दिन का बदलना केवल परिणाम नहीं, बल्कि सिखाने वाला अनुभव था। उन्होंने तय किया कि वे अन्य लोगों को भी यह समझाएंगे कि चिंता करने से कुछ नहीं होता। समय बदलता है, लेकिन बदलने से पहले हमें खुद को तैयार करना पड़ता है। उन्होंने याद किया श्री कृष्ण का उपदेश, मन शांत रखो, कर्म करते रहो और समय पर फल का इंतजार करो। यही जीवन का सत्य है। सफलता का सबसे पहला मंत्र यह है कि आप अपने डर से नहीं, बल्कि अपने आत्मविश्वास से काम करें, क्योंकि जीवन में हर कठिनाई केवल आपकी परीक्षा है, जो आपको मजबूत बनाने और आपके आत्मबल को परखने आई है। डरने की बजाय अपने आत्मविश्वास को जगाइए और सोचिए कि आप सक्षम हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अंधविश्वास और नकारात्मक सोच है, और जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी कठिन परिस्थिति आपको गिरा नहीं सकती। अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखिए, क्योंकि वही आपके कर्मों और जीवन के फैसलों की नींव रखते हैं, और विश्वास से ही इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है। धैर्य केवल समय बिताने का नाम नहीं है, बल्कि यह जीवन की कठिन परिस्थितियों में स्थिर रहकर सही निर्णय लेने और कर्म करने की क्षमता है। और जो व्यक्ति धैर्य के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वही अंत में विजेता बनता है। इसलिए जब भी संकट आए, अपने भीतर की स्थिरता को जगाइए और विश्वास की मशाल जलाए रखिए। जीवन में असफलता और गिरावटें केवल आपके अनुभव और सीख का हिस्सा हैं, और जो व्यक्ति हर असफलता से डरकर पीछे हट जाता है, वह कभी अपनी वास्तविक क्षमता को नहीं जान पाता। असफलताएं केवल संकेत हैं कि आपको और मेहनत करने, सीखने और बेहतर बनने की आवश्यकता है। इसलिए असफलताओं से डरे नहीं, उनसे सीखें और आगे बढ़ते रहें। सकारात्मक सोच जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जब आपका मन नकारात्मक विचारों से मुक्त होता है, तो आपके कर्म भी स्पष्ट और सफल होते हैं। नकारात्मकता केवल समय और ऊर्जा को बर्बाद करती है, जबकि सकारात्मक सोच कठिन परिस्थितियों में भी समाधान ढूंढने की ताकत देती है। इसलिए हर दिन अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरें। समय का महत्व समझना जीवन की सफलता का पहला कदम है, क्योंकि हर परिस्थिति, हर अनुभव और हर व्यक्ति आपके जीवन में एक कारण से आता है। समय कभी रुकता नहीं, और जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, वही सफलता प्राप्त करता है। इसलिए समय की कद्र करें, धैर्य रखें और अपने कर्मों पर ध्यान दें। सच्चा साहस डर की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता है, क्योंकि जीवन में कठिन समय आएंगे और चुनौतियां आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति डर के बावजूद कदम बढ़ाता है, वही अपने जीवन का वास्तविक नायक बनता है। इसलिए डर को अपने निर्णयों का मार्गदर्शक मत बनने दीजिए, बल्कि साहस को अपने साथी बनाइए। कर्म करना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, क्योंकि केवल सोचने और उम्मीद करने से जीवन नहीं बदलता।
कर्म में ही शक्ति है और कर्म में ही सफलता का बीज छिपा है। इसलिए हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने प्रयासों पर ध्यान दें और परिणाम की चिंता भगवान या समय पर छोड़ दें। सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आपके अंदर की शांति और संतोष से मापी जाती है। जब आप अपने जीवन में संतोष और आत्म शांति अनुभव करते हैं, तब आप हर परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। इसलिए अपनी उपलब्धियों को दूसरों के नजरिए से न मापें, बल्कि अपने मन और आत्मबल से मापें। मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके विचारों और कर्मों से तय होता है, न कि उसकी संपत्ति या स्थिति से। जो व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों में उत्कृष्ट होता है, वही दूसरों का आदर और सम्मान प्राप्त करता है। इसलिए अपने विचारों और कर्मों को उच्च बनाएं और हमेशा अपने चरित्र को सुधारते रहें। जब आप जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, तो याद रखिए कि हर समस्या आपके लिए एक संदेश और सीख लेकर आई है। जो व्यक्ति इन संदेशों को समझकर सुधार करता है, वही जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। इसलिए समस्याओं से डरे नहीं, बल्कि उन्हें सीखने और बेहतर बनने का अवसर समझें। धैर्य और समय का मेल ही जीवन में बड़े परिणाम लाता है। जीवन में हर कठिनाई केवल एक अवसर है, जो आपके भीतर छुपी शक्ति और धैर्य को उजागर करने आती है। जो व्यक्ति हर चुनौती को सीखने और सुधारने का अवसर समझता है, वही जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान प्राप्त करता है। असली परिवर्तन केवल बाहर के परिणाम से नहीं, बल्कि भीतर के आत्मविश्वास, मन की स्थिरता और कर्म के सही मार्ग से आता है। इसलिए हमेशा अपने भीतर की शक्ति और धैर्य पर विश्वास रखिए। समय कभी स्थिर नहीं रहता, वह लगातार चलता है, और जो व्यक्ति समय की कद्र करता है, वही उसकी मदद से सफलता की ओर बढ़ता है। इसलिए अपने हर प्रयास को सही दिशा में लगाएं और परिणाम की चिंता छोड़ दें। आत्मविश्वास और साहस जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। जो व्यक्ति अपने डर पर विजय पाकर आगे बढ़ता है, वही कठिनाइयों के बावजूद अपनी मंजिल तक पहुंचता है। निरंतर प्रयास और मेहनत सफलता की नींव है। केवल सोचने और उम्मीद करने से कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए हर दिन अपने कर्म और प्रयासों को बढ़ाइए। चिंता और घबराहट केवल मन को कमजोर करती हैं, जबकि शांति और स्थिरता निर्णयों को स्पष्ट बनाती हैं। इसलिए कठिन परिस्थितियों में भी शांत मन रखें और सोच समझकर कदम बढ़ाएं। असफलताएं केवल जीवन के अनुभव हैं, जो हमें सुधारने, सीखने और बेहतर बनने का अवसर देती हैं। इसलिए उन्हें डर के रूप में न देखें, बल्कि सीखने के रूप में अपनाएं। हर समस्या और चुनौती आपके भीतर की छिपी ताकत को पहचानने और उसे विकसित करने का अवसर है। जो व्यक्ति इन अवसरों को पहचानता है, वही जीवन में विजेता बनता है। सफलता केवल परिणाम या उपलब्धि नहीं, बल्कि आपके मन और आत्मविश्वास की स्थिरता और संतोष में निहित है। इसलिए अपनी उपलब्धियों को दूसरों के नजरिए से न मापें, बल्कि अपने भीतर की संतुष्टि और शक्ति से मापें। हर निर्णय और कदम आपके जीवन की दिशा तय करता है। इसलिए सोच समझकर धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाएं। यही स्थायी सफलता का रहस्य है। वास्तविक मित्र वही है जो कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे, आपका समर्थन और मार्गदर्शन करे। जीवन में सच्चे साथी और मार्गदर्शक पहचानिए और उनका मूल्य समझिए। अपने कर्म और प्रयासों में पूरी निष्ठा रखें, क्योंकि वही अंततः समय और परिस्थितियों के बावजूद आपको सफलता दिलाएंगे। फल की चिंता छोड़ें और केवल कर्म पर ध्यान दें। आपकी सोच और दृष्टिकोण ही आपके जीवन के अनुभव और परिणाम को आकार देते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच विकसित करें और नकारात्मकता से दूर रहें। कठिनाइयां और चुनौतियां केवल आपके भीतर की ताकत और धैर्य को परखने आती हैं। जो व्यक्ति उन्हें स्वीकार करता है और उनसे सीखता है, वही जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। आंतरिक शांति और आत्मविश्वास ही जीवन की असली शक्ति हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता बनाए रखता है, वह हर परिस्थिति में सही निर्णय ले सकता है। सफलता का रास्ता केवल कठिनाइयों और मेहनत से होकर जाता है। जो व्यक्ति चुनौतियों से डरता नहीं, बल्कि उनका सामना करता है, वही अपने वास्तविक लक्ष्य तक पहुंचता है। अनुभव और ज्ञान हर परिस्थिति में आपका मार्गदर्शन करते हैं। जीवन में हर अनुभव को सीखने और समझने का अवसर मानिए। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है और धैर्य के साथ प्रयास करता है, वही समय के साथ स्थायी सफलता प्राप्त करता है। आपके निर्णय, कर्म और सोच ही आपके भाग्य को आकार देते हैं। इसलिए हमेशा समझदारी और आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाएं। आंतरिक शक्ति और स्थिरता ही आपकी असली पूंजी है। कठिनाइयों में घबराने के बजाय अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए और उसे जागृत कीजिए। केवल बाहरी परिस्थितियों या दूसरों की राय पर निर्भर होकर जीवन नहीं चलता।
जो व्यक्ति अपने कर्म और सोच पर विश्वास रखता है वही जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। हर दिन का संघर्ष और मेहनत आपके भीतर की ताकत और धैर्य को बढ़ाता है, इसलिए कभी भी प्रयास और मेहनत को हल्का मत समझिए। जीवन में असली स्वतंत्रता अपने मन और विचारों को नियंत्रित करने में है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है वही परिस्थितियों का भी नियंत्रण कर सकता है। जीवन की हर चुनौती केवल आपके विकास और सुधार का अवसर है। जो व्यक्ति उन्हें समझता और सीखता है वही अंत में विजेता बनता है। आपका दिन और सफलता केवल भाग्य या समय का परिणाम नहीं, बल्कि आपके कर्म, प्रयास और आत्मविश्वास का परिणाम है। इसलिए हमेशा मेहनत और धैर्य पर भरोसा रखें। सफलता और संतोष का रहस्य केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आपके भीतर की स्थिरता, आत्मविश्वास और धैर्य में निहित है। जब आपका मन शांत और स्थिर होता है तब आप हर चुनौती का सामना सहजता से कर सकते हैं। जीवन में हर कठिनाई केवल आपके आत्मबल, धैर्य और विवेक को परखने आती है। जो व्यक्ति कठिनाइयों में भी स्थिर रहता है वही अंततः विजेता बनता है। डर और चिंता केवल मन को कमजोर, इसलिए किसी भी परिस्थिति में घबराहट न करें, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को जगाएं। निरंतर प्रयास, मेहनत और सकारात्मक सोच ही जीवन में स्थायी सफलता की नींव है। जो व्यक्ति इन तीनों पर विश्वास रखता है वही समय और परिस्थितियों के बावजूद आगे बढ़ता है। असफलताएं केवल जीवन के अनुभव हैं जो हमें सुधारने, सीखने और बेहतर बनने का अवसर देती हैं। उन्हें डर के रूप में न देखें, बल्कि सीखने के रूप में अपनाएं और आगे बढ़ें। समय की कद्र करना और धैर्य रखना जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति अपने समय और प्रयास का सम्मान करता है वही अंततः फल प्राप्त करता है। सच्चा साहस डर के बावजूद कदम बढ़ाने में है। जब आप अपने डर को समझते हैं और उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं, तभी आप अपने जीवन का वास्तविक नायक बनते हैं। अपने कर्मों में निष्ठा और प्रयास की स्थिरता बनाए रखें, क्योंकि यही स्थायी सफलता का मूल है। फल की चिंता छोड़ें और केवल अपने कर्म पर ध्यान दें। आंतरिक शांति, स्थिरता और आत्मविश्वास ही आपके जीवन की असली शक्ति हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता बनाए रखता है वही बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकता है। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां केवल आपके विकास और सुधार का माध्यम है। जो व्यक्ति इन्हें समझता और सीखता है वही जीवन में स्थायी और सच्ची सफलता प्राप्त करता है। सकारात्मक सोच जीवन को दिशा और स्पष्टता देती है। नकारात्मकता केवल आपकी ऊर्जा और समय को बर्बाद करती है, जबकि सकारात्मक दृष्टिकोण कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोजने की शक्ति देता है। जो व्यक्ति हर असफलता से सीखता है और आगे बढ़ता है वही जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। इसलिए असफलताओं से डरे नहीं, उन्हें अनुभव और सीख के रूप में अपनाएं। आंतरिक शक्ति, धैर्य और स्थिरता ही जीवन के कठिन समय में आपका मार्गदर्शन करते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर इन गुणों को विकसित करता है वही हर परिस्थिति में विजेता बनता है। वास्तविक मित्र और साथी वही है जो कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे और आपका मार्गदर्शन करे। जीवन में सच्चे सहयोगियों और मार्गदर्शकों का मूल्य समझिए और उनका आदर करें। हर अनुभव, चाहे सुख का हो या दुख का, आपके लिए सीख और विकास का अवसर लेकर आता है। जो व्यक्ति इसे पहचानता है और सीखता है वही जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। निरंतर प्रयास और मेहनत ही जीवन में स्थायी परिवर्तन लाते हैं। जो व्यक्ति अपने प्रयास और कर्म में लगातार सुधार करता है वही समय और परिस्थितियों के बावजूद सफलता पाता है। आंतरिक विश्वास और आत्मशक्ति ही जीवन में स्थायी संतोष और सफलता का आधार हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर विश्वास और शक्ति बनाए रखता है वही बाहरी चुनौतियों का सामना सहजता से कर सकता है। कठिनाइयां केवल संकेत हैं कि आपको और सीखने और सुधारने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति इन्हें अवसर के रूप में देखता है वही जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। समय का सम्मान और धैर्य ही जीवन में स्थायी परिणाम देते हैं। जो व्यक्ति जल्दबाजी या अंधविश्वास से निर्णय लेता है वह अक्सर अपनी सफलता से दूर रह जाता है। मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके कर्म, सोच और आत्मबल में है, न कि उसके बाहरी धन या स्थिति में। जो व्यक्ति अपने कर्म और सोच में उत्कृष्ट है वही जीवन में सम्मान और सफलता प्राप्त करता है। डर और चिंता केवल समय और ऊर्जा को बर्बाद करते हैं। साहस, आत्मविश्वास और धैर्य ही जीवन को दिशा और स्थिरता देते हैं। सफलता केवल बाहरी मान्यता या उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आपके भीतर की संतुष्टि और आत्मविश्वास से मापी जाती है। इसलिए अपने जीवन को दूसरों की नजरों से न मापें, बल्कि अपने आत्मबल और स्थिरता से मापें।
निरंतर प्रयास, धैर्य और सकारात्मक सोच ही समय को आपके पक्ष में मोड़ते हैं। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है वही कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त करता है। आपके कर्म और निर्णय ही आपके भाग्य को आकार देते हैं। इसलिए हमेशा समझदारी और आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाएं और समय पर फल की चिंता छोड़ दें। आत्मविश्वास, स्थिरता और आंतरिक शक्ति ही जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान की कुंजी हैं। जो व्यक्ति इन्हें विकसित करता है वही हर परिस्थिति में विजेता बनता है। जीवन में हर अनुभव, चाहे सुख का हो या दुख का, हमें अपने भीतर की शक्ति, धैर्य और स्थिरता को पहचानने का अवसर देता है। जो व्यक्ति इन अनुभवों से सीखता है और आगे बढ़ता है वही जीवन में स्थायी और सच्ची सफलता प्राप्त करता है। असफलताएं केवल संकेत हैं कि हमें और मेहनत और अधिक प्रयास और सुधार की आवश्यकता है। जो व्यक्ति इन्हें अवसर के रूप में देखता है वही समय और परिस्थितियों के बावजूद विजेता बनता है। सफलता और संतोष केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि आपके आत्मविश्वास, मानसिक स्थिरता और कर्म की निष्ठा में निहित हैं। इसलिए अपने आत्मबल और मन की स्थिरता को हमेशा बनाए रखें। डर और चिंता केवल समय और ऊर्जा को बर्बाद करती हैं, जबकि साहस, धैर्य और आत्मविश्वास हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देते हैं। इसलिए किसी भी कठिन समय में घबराएं नहीं बल्कि अपने भीतर की शक्ति को जागृत कीजिए। इसलिए किसी भी परिस्थिति में घबराहट न करें बल्कि अपने भीतर की शक्ति को जगाएं। निरंतर प्रयास, मेहनत और सकारात्मक सोच ही जीवन में स्थायी सफलता की नींव है। जो व्यक्ति इन तीनों पर विश्वास रखता है वही समय और परिस्थितियों के बावजूद आगे बढ़ता है। असफलताएं केवल जीवन के अनुभव हैं जो हमें सुधारने, सीखने और बेहतर बनने का अवसर देती हैं। उन्हें डर के रूप में न देखें बल्कि सीखने के रूप में अपनाएं और आगे बढ़ें। समय की कद्र करना और धैर्य रखना जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। जो व्यक्ति अपने समय और प्रयास का सम्मान करता है वही अंततः फल प्राप्त करता है। सच्चा साहस डर के बावजूद कदम बढ़ाने में है। जब आप अपने डर को समझते हैं और उसके बावजूद आगे बढ़ते हैं तभी आप अपने जीवन का वास्तविक नायक बनते हैं। अपने कर्मों में निष्ठा और प्रयास की स्थिरता बनाए रखें क्योंकि यही स्थायी सफलता का मूल है। फल की चिंता छोड़ें और केवल अपने कर्म पर ध्यान दें। आंतरिक शांति, स्थिरता और आत्मविश्वास ही आपके जीवन की असली शक्ति हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता बनाए रखता है वही बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकता है। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां केवल आपके विकास और सुधार का माध्यम है। जो व्यक्ति इन्हें समझता और सीखता है वही जीवन में स्थायी और सच्ची सफलता प्राप्त करता है। सकारात्मक सोच जीवन को दिशा और स्पष्टता देती है। नकारात्मकता केवल आपकी ऊर्जा और समय को बर्बाद करती है, जबकि सकारात्मक दृष्टिकोण कठिन परिस्थितियों में भी समाधान खोजने की शक्ति देता है। जो व्यक्ति हर असफलता से सीखता है और आगे बढ़ता है वही जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। इसलिए असफलताओं से डरे नहीं, उन्हें अनुभव और सीख के रूप में अपनाएं। आंतरिक शक्ति, धैर्य और स्थिरता ही जीवन के कठिन समय में आपका मार्गदर्शन करते हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर इन गुणों को विकसित करता है वही हर परिस्थिति में विजेता बनता है। वास्तविक मित्र और साथी वही है जो कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहे और आपका मार्गदर्शन करे। जीवन में सच्चे सहयोगियों और मार्गदर्शकों का मूल्य समझिए और उनका आदर करें। हर अनुभव, चाहे सुख का हो या दुख का, आपके लिए सीख और विकास का अवसर लेकर आता है। जो व्यक्ति इसे पहचानता है और सीखता है वही जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। निरंतर प्रयास और मेहनत ही जीवन में स्थायी परिवर्तन लाते हैं। जो व्यक्ति अपने प्रयास और कर्म में लगातार सुधार करता है वही समय और परिस्थितियों के बावजूद सफलता पाता है। आंतरिक विश्वास और आत्मशक्ति ही जीवन में स्थायी संतोष और सफलता का आधार हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर विश्वास और शक्ति बनाए रखता है वही बाहरी चुनौतियों का सामना सहजता से कर सकता है। कठिनाइयां केवल संकेत हैं कि आपको और सीखने और सुधारने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति इन्हें अवसर के रूप में देखता है वही जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। समय का सम्मान और धैर्य ही जीवन में स्थायी परिणाम देते हैं। जो व्यक्ति जल्दबाजी या अंधविश्वास से निर्णय लेता है वह अक्सर अपनी सफलता से दूर रह जाता है। मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके कर्म, सोच और आत्मबल में है, न कि उसके बाहरी धन या स्थिति में। जो व्यक्ति अपने कर्म और सोच में उत्कृष्ट है वही जीवन में सम्मान और सफलता प्राप्त करता है। डर और चिंता केवल समय और ऊर्जा को बर्बाद करते हैं। साहस, आत्मविश्वास और धैर्य ही जीवन को दिशा और स्थिरता देते हैं।
सफलता केवल बाहरी मान्यता या उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आपके भीतर की संतुष्टि और आत्मविश्वास से मापी जाती है। इसलिए अपने जीवन को दूसरों की नजरों से न मापें, बल्कि अपने आत्मबल और स्थिरता से मापें। निरंतर प्रयास, धैर्य और सकारात्मक सोच ही समय को आपके पक्ष में मोड़ते हैं। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है, वही कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त करता है। आपके कर्म और निर्णय ही आपके भाग्य को आकार देते हैं। इसलिए हमेशा समझदारी और आत्मविश्वास के साथ कदम बढ़ाएं और समय पर फल की चिंता छोड़ दें। आत्मविश्वास, स्थिरता और आंतरिक शक्ति ही जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान की कुंजी हैं। जो व्यक्ति इन्हें विकसित करता है, वही हर परिस्थिति में विजेता बनता है। जीवन में हर अनुभव, चाहे सुख का हो या दुख का, हमें अपने भीतर की शक्ति, धैर्य और स्थिरता को पहचानने का अवसर देता है। जो व्यक्ति इन अनुभवों से सीखता है और आगे बढ़ता है, वही जीवन में स्थायी और सच्ची सफलता प्राप्त करता है। असफलताएं केवल संकेत हैं कि हमें और मेहनत और अधिक प्रयास और सुधार की आवश्यकता है। जो व्यक्ति इन्हें अवसर के रूप में देखता है, वही समय और परिस्थितियों के बावजूद विजेता बनता है। सफलता और संतोष केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास, मानसिक स्थिरता और कर्म की निष्ठा में निहित हैं। इसलिए अपने आत्मबल और मन की स्थिरता को हमेशा बनाए रखें। डर और चिंता केवल समय और ऊर्जा को बर्बाद करती हैं, जबकि साहस, धैर्य और आत्मविश्वास हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देते हैं। इसलिए किसी भी कठिन समय में घबराए नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को जागृत कीजिए। मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके कर्मों, सोच और आत्मबल में है, न कि धन या स्थिति में। जो व्यक्ति अपने कर्म और सोच में उत्कृष्ट है, वही जीवन में सम्मान और स्थायी सफलता प्राप्त करता है। सकारात्मक सोच केवल मानसिक शक्ति ही नहीं बढ़ाती, बल्कि आपके निर्णय, प्रयास और जीवन की दिशा भी स्पष्ट करती है। इसलिए हमेशा अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरें और नकारात्मकता से दूर रहें। कठिनाइयां और चुनौतियां केवल आपके विकास और सुधार का माध्यम हैं। जो व्यक्ति इन्हें समझता और सीखता है, वही जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। आंतरिक विश्वास और आत्मशक्ति ही जीवन में स्थायी संतोष और सफलता का आधार है। जो व्यक्ति अपने भीतर विश्वास और शक्ति बनाए रखता है, वही बाहरी चुनौतियों का सामना सहजता से कर सकता है। समय का सम्मान और धैर्य ही जीवन में स्थायी परिणाम देते हैं। जो व्यक्ति जल्दबाजी या अंधविश्वास से निर्णय लेता है, वह अक्सर अपनी सफलता से दूर रह जाता है। निरंतर प्रयास, मेहनत और सकारात्मक सोच ही जीवन में स्थायी परिवर्तन लाते हैं। जो व्यक्ति अपने प्रयास और कर्म में लगातार सुधार करता है, वही समय और परिस्थितियों के बावजूद सफलता प्राप्त करता है। सफलता केवल बाहरी मान्यता या उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आपके भीतर की संतुष्टि और आत्मविश्वास से मापी जाती है। इसलिए अपने जीवन को दूसरों की नजरों से न मापें, बल्कि अपने आत्मबल और स्थिरता से मापें। डर और चिंता केवल मन को कमजोर करते हैं, जबकि साहस और आत्मविश्वास निर्णयों को स्पष्ट और कर्म को सफल बनाते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में घबराहट न करें, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को जगाएं। असली स्वतंत्रता अपने विचारों और मन पर नियंत्रण में है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वही परिस्थितियों का भी नियंत्रण कर सकता है और जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त कर सकता है। हर अनुभव और हर चुनौती आपके लिए सीख और विकास का अवसर लेकर आती है। जो व्यक्ति इसे पहचानता और सीखता है, वही अंत में विजेता बनता है। आपका दिन और सफलता केवल भाग्य या समय का परिणाम नहीं, बल्कि आपके कर्म, प्रयास और आत्मविश्वास का परिणाम है। इसलिए हमेशा मेहनत और धैर्य पर भरोसा रखें। मनुष्य का वास्तविक सौभाग्य उसके कर्म और निर्णयों में है। बाहरी परिस्थिति केवल माध्यम है, परिणाम नहीं। जो व्यक्ति अपने कर्म और निर्णय पर ध्यान देता है, वही जीवन में स्थायी और सच्चा सुख प्राप्त करता है। आंतरिक शक्ति, धैर्य और स्थिरता ही जीवन में सफलता और सम्मान की कुंजी हैं। जो व्यक्ति इन्हें विकसित करता है, वही हर परिस्थिति में विजेता बनता है। सकारात्मक दृष्टिकोण केवल मानसिक शक्ति नहीं बढ़ाता, बल्कि आपकी सोच, प्रयास और निर्णयों को भी दिशा देता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखें और नकारात्मकता से दूर रहें। अनुभव, चाहे सुख का हो या दुख का, हमेशा आपके लिए सीख और विकास का अवसर लेकर आता है। जो व्यक्ति इसे अपनाता और सीखता है, वही जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। निरंतर प्रयास और मेहनत ही जीवन में स्थायी बदलाव लाते हैं। जो व्यक्ति अपने प्रयास और कर्म में सुधार करता है, वही समय और परिस्थितियों के बावजूद सफलता प्राप्त करता है। सफलता केवल भाग्य, समय या अवसर का खेल नहीं है,
बल्कि यह आपके लगातार प्रयास, मेहनत और आत्मविश्वास का परिणाम है। जो व्यक्ति अपने कर्म और प्रयास में लगातार सुधार करता है, वही समय और परिस्थितियों के बावजूद स्थायी सफलता प्राप्त करता है। जीवन में हर कठिनाई और चुनौती आपके भीतर छिपी शक्ति, धैर्य और साहस को पहचानने का अवसर लेकर आती है। जो व्यक्ति इसे अवसर के रूप में देखता है और सीखता है, वही अंततः विजेता बनता है। डर और चिंता केवल मन को कमजोर करते हैं, जबकि साहस, आत्मविश्वास और स्थिरता हर परिस्थिति में आपको आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। इसलिए किसी भी कठिन समय में घबराएं नहीं, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को जागृत करें। असफलताएं केवल संकेत हैं कि हमें और सीखने, सुधारने और बेहतर बनने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति हर असफलता से सीखता है और आगे बढ़ता है, वही जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। आंतरिक शांति और आत्मविश्वास ही जीवन में स्थायी संतोष और सफलता का आधार हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता और शक्ति बनाए रखता है, वही बाहरी परिस्थितियों का भी सहज सामना कर सकता है। समय कभी स्थिर नहीं रहता, वह लगातार बदलता है, और जो व्यक्ति समय की कद्र करता है, वही समय और परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपनी मंजिल प्राप्त करता है। इसलिए अपने प्रयासों को सही दिशा में लगाएं और फल की चिंता छोड़ दें। मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके कर्मों, सोच और आत्मबल में है, न कि धन या स्थिति में। जो व्यक्ति अपने कर्म और सोच में उत्कृष्ट है, वही जीवन में सम्मान और स्थायी सफलता प्राप्त करता है। सकारात्मक सोच केवल मानसिक शक्ति नहीं बढ़ाती, बल्कि आपके निर्णय, प्रयास और जीवन की दिशा भी स्पष्ट करती है। इसलिए हर दिन अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरिए और नकारात्मकता से दूर रहें। अनुभव, चाहे सुख का हो या दुख का, हमेशा आपके लिए सीख और विकास का अवसर लेकर आता है। जो व्यक्ति इसे अपनाता और सीखता है, वही जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। आंतरिक विश्वास और आत्मशक्ति ही जीवन में स्थायी संतोष और सफलता का आधार हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर विश्वास और शक्ति बनाए रखता है, वही बाहरी चुनौतियों का सामना सहजता से कर सकता है। समय का सम्मान और धैर्य ही जीवन में स्थायी परिणाम देते हैं। जो व्यक्ति जल्दबाजी या अंधविश्वास से निर्णय लेता है, वह अक्सर अपनी सफलता से दूर रह जाता है। निरंतर प्रयास, मेहनत और सकारात्मक सोच ही जीवन में स्थायी परिवर्तन लाते हैं। जो व्यक्ति अपने प्रयास और कर्म में लगातार सुधार करता है, वही समय और परिस्थितियों के बावजूद सफलता प्राप्त करता है। सफलता केवल बाहरी मान्यता या उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आपके भीतर की संतुष्टि और आत्मविश्वास से मापी जाती है। इसलिए अपने जीवन को दूसरों की नजरों से न मापें, बल्कि अपने आत्मबल और स्थिरता से मापें। डर और चिंता केवल मन को कमजोर करते हैं, जबकि साहस और आत्मविश्वास निर्णयों को स्पष्ट और कर्म को सफल बनाते हैं। इसलिए किसी भी परिस्थिति में घबराहट न करें, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को जगाएं। असली स्वतंत्रता अपने विचारों और मन पर नियंत्रण में है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वही परिस्थितियों का भी नियंत्रण कर सकता है और जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त कर सकता है। हर अनुभव और हर चुनौती आपके लिए सीख और विकास का अवसर लेकर आती है। जो व्यक्ति इसे पहचानता और सीखता है, वही अंत में विजेता बनता है। आपका दिन और सफलता केवल भाग्य या समय का परिणाम नहीं, बल्कि आपके कर्म, प्रयास और आत्मविश्वास का परिणाम है। इसलिए हमेशा मेहनत और धैर्य पर भरोसा रखें। आंतरिक शक्ति, धैर्य और स्थिरता ही जीवन में सफलता और सम्मान की कुंजी हैं। जो व्यक्ति इन्हें विकसित करता है, वही हर परिस्थिति में विजेता बनता है। सकारात्मक दृष्टिकोण केवल मानसिक शक्ति नहीं बढ़ाता, बल्कि आपकी सोच, प्रयास और निर्णयों को भी दिशा देता है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखें और नकारात्मकता से दूर रहें। हर अनुभव, चाहे सुख का हो या दुख का, जीवन में स्थायी सीख और विकास का अवसर लेकर आता है। जो व्यक्ति इसे अपनाता और सीखता है, वही जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। निरंतर प्रयास और मेहनत ही जीवन में स्थायी बदलाव लाते हैं। जो व्यक्ति अपने प्रयास और कर्म में सुधार करता है, वही समय और परिस्थितियों के बावजूद सफलता प्राप्त करता है। डर और चिंता केवल आपकी ऊर्जा और समय को बर्बाद करते हैं, जबकि साहस, आत्मविश्वास और धैर्य हर परिस्थिति में आपको आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। आंतरिक शांति और स्थिरता ही जीवन में स्थायी सफलता और संतोष का आधार हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता बनाए रखता है, वही बाहरी परिस्थितियों का भी सहज सामना कर सकता है। समय कभी स्थिर नहीं रहता, वह लगातार बदलता है, और जो व्यक्ति समय की कद्र करता है, वही समय और परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपनी मंजिल प्राप्त करता है। प्रिय मित्रों, जीवन में घबराहट, चिंता और असफलताओं का सामना करना सामान्य है,
लेकिन याद रखो कि घबराहट केवल मन को कमजोर करती है और हमें अंधेरे में भटकने पर मजबूर करती है, जबकि शांति, धैर्य और आत्मविश्वास हमें सही रास्ता दिखाते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कठिन समय आए, अपने भीतर की स्थिरता और शक्ति को पहचानो और अपने आत्मविश्वास से हर चुनौती का सामना करो। याद रखो, जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा, क्योंकि समय कभी स्थिर नहीं रहता, वह लगातार बदलता है। और जो आज हारा हुआ दिखता है वही कल जीत का प्रतीक बन सकता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए और फल को समय पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फल वही देता है जो भाग्य और कर्म का सही मेल तय करता है। इसलिए कभी मेहनत और प्रयास से न डरें, कभी संघर्ष से पीछे न हटें और हमेशा अपने कर्मों में निष्ठा बनाए रखें। मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके कर्म, सोच और आत्मबल में है, न कि संपत्ति, स्थिति या दूसरों की राय में। जो व्यक्ति अपने कर्म और सोच में महान है वही जीवन में स्थायी सम्मान और सफलता प्राप्त करता है। आंतरिक शक्ति, धैर्य और स्थिरता ही जीवन में असली पूंजी हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर इन गुणों को विकसित करता है वही हर परिस्थिति में विजेता बनता है। असफलताएं केवल संकेत हैं कि हमें और अधिक सीखने, सुधारने और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति हर असफलता से डरता नहीं बल्कि सीखता और आगे बढ़ता है वही जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। डर और चिंता केवल समय और ऊर्जा को बर्बाद करते हैं, जबकि साहस, धैर्य और आत्मविश्वास हर परिस्थिति में आपको आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। इसलिए घबराहट मत करो, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो और अपने कर्मों में पूर्ण निष्ठा बनाए रखो। सच्चा साहस केवल डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने की क्षमता है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति डर के बावजूद कदम बढ़ाता है वही अपने जीवन का असली नायक बनता है। समय का सम्मान करो, धैर्य रखो और अपने प्रयासों में निरंतर सुधार करते रहो, क्योंकि समय और धैर्य का मेल ही जीवन में स्थायी सफलता और संतोष लाता है। सकारात्मक सोच केवल मानसिक शक्ति ही नहीं बढ़ाती बल्कि आपके निर्णय, कर्म और जीवन की दिशा को भी स्पष्ट करती है। इसलिए हर दिन अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरो और नकारात्मकता से दूर रहो। आत्मविश्वास, धैर्य और स्थिरता ही जीवन में स्थायी सफलता और संतोष की कुंजी हैं। जो व्यक्ति इन्हें विकसित करता है वही हर परिस्थिति में विजेता बनता है। जीवन में चुनौतियां केवल संकेत हैं कि हमें और अधिक सीखने, सुधारने और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति चुनौतियों का सामना धैर्य और आत्मविश्वास के साथ करता है वही अंत में विजेता बनता है। हर अनुभव और हर कठिनाई आपके भीतर छिपी शक्ति और क्षमता को पहचानने और विकसित करने का अवसर लेकर आती है। इसलिए कभी भी परेशान मत हो, कभी भी खुद पर शक मत करो, क्योंकि तुम्हारा दिन जरूर बदलेगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का वास्तविक सुख और संतोष उसके कर्मों, प्रयास और आंतरिक शांति में है। बाहरी परिस्थितियां केवल माध्यम हैं, परिणाम नहीं। जो व्यक्ति अपने कर्म और प्रयासों पर ध्यान देता है वही समय और परिस्थितियों के बावजूद स्थायी सफलता प्राप्त करता है। आंतरिक शक्ति, स्थिरता और आत्मविश्वास ही जीवन में स्थायी संतोष और सफलता का आधार है। जो व्यक्ति अपने भीतर इन गुणों को विकसित करता है वही हर परिस्थिति में विजेता बनता है। चिंता और घबराहट केवल मन और ऊर्जा को कमजोर करती हैं। साहस, आत्मविश्वास और धैर्य ही जीवन में स्थायी सफलता और संतोष की कुंजी हैं। याद रखो, जीवन में असली विजय केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि अपने भीतर की स्थिरता, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच में निहित है। समय कभी स्थिर नहीं रहता, वह हमेशा बदलता रहता है, और जो व्यक्ति समय की कद्र करता है वही समय और परिस्थितियों का सही उपयोग कर अपनी मंजिल प्राप्त करता है। जीवन में हर चुनौती केवल तुम्हें सुधारने, मजबूत बनाने और आगे बढ़ने के लिए आती है। इसलिए कभी हार मत मानो, कभी पीछे मत हटो और हमेशा अपने कर्मों, प्रयास और आत्मविश्वास पर भरोसा रखो। प्रिय मित्रों, याद रखो कि जीवन में हर कठिनाई और हर चुनौती केवल तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास को पहचानने और जागृत करने के लिए आती है। जब तुम महसूस करो कि तुम्हारा दिन नहीं बदल रहा, जब हर प्रयास बेकार लगने लगे, जब लोग साथ छोड़ने लगें और सब कुछ उल्टा सीधा दिखे, तब सबसे बड़ी जरूरत यही है कि तुम शांत रहो, घबराओ मत, क्योंकि घबराहट केवल भय पैदा करती है और भय हमें गलत दिशा में ले जाता है, जबकि शांति, आत्मविश्वास और धैर्य हमें सही राह दिखाते हैं। याद रखो, जो आज तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें मजबूत बनाएगा, क्योंकि समय कभी स्थिर नहीं रहता, वह हमेशा बदलता है। और जो आज नीचे है
वही कल ऊपर जा सकता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और फल को समय पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि फल वही देता है जो भाग्य और कर्म का सही मेल तय करता है। इसका मतलब यह है कि मेहनत और प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाते। आज का संघर्ष, आज की परीक्षा तुम्हें भविष्य के लिए तैयार कर रही है। हर कठिन समय, हर असफल प्रयास, हर गिरा हुआ सपना तुम्हें सिखा रहा है कि असली शक्ति केवल बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता, धैर्य और आत्मविश्वास में होती है। जो व्यक्ति इस समय को समझता है, जो अपने भीतर की शक्ति पर भरोसा रखता है, वही अंत में विजेता बनता है। मनुष्य का वास्तविक मूल्य उसके कर्मों, सोच और आत्मबल में है, न कि उसकी संपत्ति, स्थिति या दूसरों की राय में। इसलिए कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। सफलता केवल बाहरी मान्यता या दूसरों की नजरों में नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मबल, स्थिरता और कर्म में है। आंतरिक शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास ही जीवन में असली पूंजी हैं। जो व्यक्ति इन्हें विकसित करता है, वही हर परिस्थिति में विजेता बनता है। असफलताएं केवल संकेत हैं कि हमें और सीखने, सुधारने और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। डर और चिंता केवल समय और ऊर्जा को बर्बाद करती हैं, जबकि साहस, आत्मविश्वास और धैर्य हर परिस्थिति में हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। याद रखो, सच्चा साहस डर की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने में है। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, समस्याएं आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति डर के बावजूद कदम बढ़ाता है, वही अपने जीवन का असली नायक बनता है। समय का सम्मान करो, धैर्य रखो और अपने प्रयासों में निरंतर सुधार करते रहो। सकारात्मक सोच केवल मानसिक शक्ति ही नहीं बढ़ाती, बल्कि आपके निर्णय, कर्म और जीवन की दिशा को भी स्पष्ट करती है। इसलिए हर दिन अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरो और नकारात्मकता से दूर रहो। आत्मविश्वास, धैर्य और स्थिरता ही जीवन में स्थायी सफलता और संतोष की कुंजी हैं। जीवन में चुनौतियां केवल संकेत हैं कि हमें और अधिक सीखने, सुधारने और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हर अनुभव और हर कठिनाई आपके भीतर छिपी शक्ति और क्षमता को पहचानने और विकसित करने का अवसर लेकर आती है। इसलिए कभी भी परेशान मत हो, कभी भी खुद पर शक मत करो, क्योंकि तुम्हारा दिन जरूर बदलेगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का वास्तविक सुख और संतोष उसके कर्मों, प्रयास और आंतरिक शांति में है। बाहरी परिस्थितियां केवल माध्यम हैं, परिणाम नहीं। जो व्यक्ति अपने कर्म और प्रयासों पर ध्यान देता है, वही समय और परिस्थितियों के बावजूद स्थायी सफलता प्राप्त करता है। चिंता और घबराहट केवल मन और ऊर्जा को कमजोर करती हैं। साहस, आत्मविश्वास और धैर्य ही जीवन में स्थायी सफलता और संतोष की कुंजी हैं। जीवन में असली विजय केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच में निहित है। हर दिन का संघर्ष, हर रात की कठिनाई, हर गिरा हुआ सपना तुम्हें सिखा रहा है कि असली शक्ति भीतर होती है। समय कभी स्थिर नहीं रहता, वह हमेशा बदलता रहता है, और जो व्यक्ति समय की कद्र करता है, वही समय और परिस्थितियों का सही उपयोग कर अपनी मंजिल प्राप्त करता है। जीवन में हर चुनौती केवल तुम्हें सुधारने, मजबूत बनाने और आगे बढ़ने के लिए आती है। कभी हार मत मानो, कभी पीछे मत हटो और हमेशा अपने कर्मों, प्रयास और आत्मविश्वास पर भरोसा रखो। याद रखो, आज का अंधेरा कल की रोशनी का संकेत है। जो लोग आज घबराते हैं, जो अपने भविष्य को लेकर चिंता करते हैं, उन्हें यह समझना होगा कि समय सबका बदलता है और उनका दिन भी जरूर बदलेगा। बस जरूरत है अपने भीतर की स्थिरता, आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखने की। तुम अपने जीवन के नायक हो और हर परिस्थिति तुम्हारे भीतर छुपी शक्ति को जागृत करने का अवसर है। प्रिय मित्रों, ध्यान दो, जीवन में हर मुश्किल, हर संघर्ष, हर असफलता तुम्हारे लिए परीक्षा की तरह आती है। ये परीक्षा तुम्हारे धैर्य, साहस, आत्मविश्वास और कर्म की निष्ठा को परखती है। जो व्यक्ति इस परीक्षा में शांत रहता है, घबराहट से दूर रहता है और अपने प्रयासों में निष्ठावान रहता है, वही अंततः विजेता बनता है। याद रखो, आज का कठिन समय केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, ताकि आने वाले कल में तुम अपने अनुभव, ज्ञान और साहस से हर परिस्थिति को संभाल सको। समय कभी स्थिर नहीं रहता। जो आज नीचे है, वही कल ऊपर जा सकता है। जो आज रो रहा है, वही कल हंस सकता है। इसलिए हालात देखकर खुद को कमजोर मत समझो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को केवल कर्म करना चाहिए, फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। फल वही देता है जो भाग्य और कर्म के संतुलन में लिखा है। इसलिए मेहनत से कभी न डरें, संघर्ष से कभी पीछे न हटें और हर परिस्थिति में अपने कर्म में पूर्ण निष्ठा बनाए रखें। असफलताएं तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं,
परंतु वे तुम्हें तोड़ने नहीं आती। वे तुम्हें सिखाती हैं कि किस प्रकार और अधिक मजबूत, अधिक धैर्यशील और अधिक समझदार बनना है। जो व्यक्ति असफलताओं से डरता नहीं बल्कि उनसे सीखता है और आगे बढ़ता है, वही जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करता है। धैर्य, स्थिरता और आत्मविश्वास ही जीवन में वास्तविक शक्ति हैं। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, जो व्यक्ति अपने भीतर इन गुणों को विकसित करता है, वही हर परिस्थिति में विजेता बनता है। डर और चिंता केवल ऊर्जा और समय को बर्बाद करते हैं, जबकि साहस और आत्मविश्वास हर चुनौती को पार करने की शक्ति देते हैं। सच्चा साहस डर की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने में है। इसलिए घबराओ मत, डर मत, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और हर कदम साहसपूर्वक उठाओ। हर अनुभव, चाहे सुख का हो या दुख का, तुम्हें अपने भीतर की शक्ति, धैर्य और स्थिरता को पहचानने का अवसर देता है। इसलिए कभी भी खुद पर शक मत करो, कभी भी निराश मत हो, क्योंकि तुम्हारा दिन जरूर बदलेगा। याद रखो, अंधेरा केवल सुबह की रोशनी का संकेत है। जो आज परेशान हैं, जो चिंता में हैं, उन्हें समझना होगा कि समय सबका बदलता है और उनका दिन भी अवश्य बदलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि आंतरिक शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच ही जीवन में स्थायी संतोष और सफलता की कुंजी हैं। जो व्यक्ति अपने भीतर इन गुणों को विकसित करता है, वही हर परिस्थिति में विजेता बनता है। जीवन में हर गिरावट, हर असफलता, हर कठिनाई केवल तुम्हें सुधारने, मजबूत बनाने और आगे बढ़ने का अवसर है। इसलिए कभी हार मत मानो, कभी पीछे मत हटो और हमेशा अपने कर्मों, प्रयास और आत्मविश्वास पर भरोसा रखो। याद रखो, जीवन में असली विजय केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की स्थिरता, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच में निहित है। समय कभी स्थिर नहीं रहता, वह हमेशा बदलता रहता है, और जो व्यक्ति समय की कद्र करता है, वही समय और परिस्थितियों का सही उपयोग कर अपनी मंजिल प्राप्त करता है। हर कठिनाई तुम्हें एक नया सबक देती है। हर दुख तुम्हें सिखाता है कि कैसे मजबूत, स्थिर और धैर्यशील रहना है। इसलिए कभी घबराओ मत, निराश मत हो, बल्कि अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानो और उस पर भरोसा रखो। सफलता केवल भाग्य या अवसर का खेल नहीं, बल्कि यह तुम्हारे लगातार प्रयास, कर्म और धैर्य का परिणाम है। जो व्यक्ति अपने कर्म और प्रयास में निष्ठावान और स्थिर रहता है, वही समय और परिस्थितियों के बावजूद स्थायी सफलता प्राप्त करता है। आंतरिक शक्ति, धैर्य और स्थिरता ही जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान की कुंजी हैं। इसलिए अपने भीतर इन गुणों को विकसित करो और हर परिस्थिति में विजेता बनो। याद रखो, हर रात के बाद सुबह आती है, हर दुख के बाद सुख आता है, हर गिरा हुआ सपना फिर जुड़ता है और हर हारा हुआ व्यक्ति फिर खड़ा होता है। बस जरूरत है अपने भीतर भरोसा रखने की, घबराने के बजाय खुद से कहने की, शांत रहो, धैर्य रखो, कर्म करते रहो, क्योंकि समय सबका बदलता है और तुम्हारा दिन भी जरूर बदलेगा।